हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो प्रीवियस पेपर था पिछले साल का, वो हम सॉल्व करेंगे। और ये हमारा इस सीरीज का हमारा होगा पार्ट नंबर आज का 5 क्वेश्चन। इससे पहले हम 1 से 4 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा और किन किन टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इस वजह से अगर हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि रिपीट हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन अब आपका रिपीट होता है तो आपसे गलत नहीं होगा अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आज का लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि श्रम संगठन जो होता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये फ्रेंड्स जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ से क्या है, पहले ही क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये पूछ लिया है। हो सकता है अगली बार और भी कुछ पूछ ले इसी से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, ऐसा भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट में, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। 132 नंबर, निम्न करों में से कौन सा कर एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? देखो, वसूलता तो इसको संघ है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन जो बंटवारा होता है इसका राज्य और केंद्र दोनों के बीच में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि आय के अतिरिक्त आयकर पर। यानी कि कृषि के अलावा जितनी भी इनकम होती है अलग अलग सोर्सेज से, उन सब पर जो टैक्स लगता है वो दोनों में बंटवारा होता है, लेकिन जो कृषि वाला होता है उसको छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आगे लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? यानी कि जो भी वित्त होता है, जो भी पैसा होता है, उसका बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है वित्त आयोग से। यानी कि समझ गए होंगे आप, जो वित्त वाला काम है वित्त आयोग ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जितने भी क्वेश्चन हैं, एक दो अभी आए थे, वो इसी से पूछे गए थे, वित्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और इसमें कहा जा रहा है सेंटेंस में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? यानी कि कौन सा कार्यक्रम है जो कि भारत में गरीबी को दूर करने के लिए चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, ये जो कार्यक्रम चलाए गए थे कई सारे थे, जैसे कि IRDP था, ट्राइसेम, NREP था, और उपर्युक्त सभी तो हो ही जाएंगे क्योंकि इनमें से तीनों सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर कह रहा है इस क्वेश्चन में, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? यानी कि जब सिक्के अगर जारी करने हैं हमारे भारत में तो कौन जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये जो जारी कर सकता है ये है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों की बात कर रहा है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर कह रहा है 136 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल कौन अलग करता है? तो ये फ्रेंड्स जो अलग करता है ये है अंडमान एवं निकोबार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें देखते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। 137 नंबर पे कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि सही सही मिलान किसमें किया गया है इनमें से? तो फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। तो ये है कोलेरू आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यही सही मिला हुआ है, क्योंकि पुलिकट तमिलनाडु और जो लोनार है वो कर्नाटका में है, तो ये गलत मैच हुए हैं। ठीक है, और लास्ट का एक बचता है नक्की गुजरात वाला। तो इसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आप में से किसी को पता है कि जो नक्की है इसका संबंध किस राज्य से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेरू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट 138, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक रहा है? यानी कि सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में? तो फ्रेंड्स, कॉफी है और कॉफी से कर्नाटका आता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे ज्यादा जो चाय का उत्पादन होता है भारत में कौन से राज्य में होता है सर्वाधिक उत्पादन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 139 नंबर, और इसमें कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि सबसे ज्यादा जो नगर का प्रतिशत है, वेटेज है, वो किस में ज्यादा है? तो ये फ्रेंड्स गोवा में,
ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आया है, तो अभी नई जनगणना 2011 के बाद कोई जनगणना तो हुई नहीं उसके बाद, तो अभी जितने भी आंकड़े हैं वो 2011 वाले ही चल रहे हैं और वही पूछे भी जा रहे हैं। लेकिन जब नई जनगणना हो जाएगी तो उसके आंकड़े बदल करके दूसरे होंगे तब आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको 2011 के ही आंकड़े पढ़ के जाना है, भले ही ये काफी पुराने हो गए तो क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो जनगणना से क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो यहाँ पर गन्ने का जो बीज उत्पादन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, तो ये फ्रेंड्स किया जाता है कई जगह, यहाँ पर किया जाता है कहाँ पर, SBI कोयम्बटूर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, यानी कि पर्यावरण संरक्षण कब पारित हुआ था, ये जो अधिनियम बनाया गया था, तो ये 1986 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी कठिन क्वेश्चन में माना जाता है, टोगिया रोपवानी कहा जाता है, यानी कि जो टोगिया रोपवानी होता है वो है क्या दरअसल, तो फ्रेंड्स ये है क्या, वन रोपण प्रणाली को माना जाता है, वृक्षारोपण तथा कृषि के साथ साथ, यानी कि हम किसानी भी करते जा रहे हैं, खेती, और वहां पर हम वृक्षों को भी लगा रहे हैं, ये भी आता है। और प्रारंभ के फसल का भी विकास हो, यानी कि जो हमारी फसल है पहले से है वो बर्बाद ना हो, उसका भी विकास हो, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो तीनों ही चीजें यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 143 नंबर पे। इसमें कह रहा है भारत संचार का सर्वाधिक सुलभ माध्यम क्या है, यानी कि सबसे आसान माध्यम क्या है भारत संचार के हिसाब से, तो फ्रेंड्स ये सबसे है समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम आसानी से पढ़ भी लेते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमारे यहाँ तक आ भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, साइबर अपील अधिकरण की स्थापना कौन करता है, यानी कि जो साइबर से रिलेटेड चीजें होती हैं इसकी स्थापना किसने करी है, तो ये फ्रेंड्स करता है केंद्रीय सरकार, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इसको देखरेख करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर कह रहा है 145 पे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो नेशनल जो ट्री है भारत का वो कौन सा है, तो फ्रेंड्स याद रखना है आपको, ये हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बरगद, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मिठाई क्या है, आपको कमेंट सेशन में बताना है जिसे भी पता है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है, राष्ट्रीय मिठाई मिठाई भारत की कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, देखो यहाँ पर नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना, एक न एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो कथकली जो है इसका संबंध किस राज्य से, तो ये है केरला से, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, कथकली और एक आता है कथक, जानते होंगे आप, कथकली और कथक, तो कथक क्या होता है, उत्तर भारत की बात करता है, और उत्तर भारत में भी अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश याद रखना है। ठीक है, अगला कथकली आए तो केरल, कथक आए तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसमें कह रहा है कि समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार किनके द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी कि जो मैक्सेस पुरस्कार है वो किसने शुरुआत करी थी इसकी, तो फ्रेंड्स ये शुरुआत करी थी फिलीपींस की जो सरकार थी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब ये भी आ सकता है कि जो मैग्सेस पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो समाज सेवा के लिए है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, फिलीपींस सरकार ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ पर है, तो ये जो प्राधिकरण बनाया गया है तो ये है कोलकाता में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी वहां की जो सीएम है इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रणजी ट्रॉफी, देखो एक दो क्वेश्चन खेल से भी पूछ लिए जाते हैं कि इन ट्रॉफी का संबंध किससे है, अगर हाल ही में कोई वर्ल्ड कप हुआ है ऐसा कुछ तो उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, यानी कि किस खेल से है, तो ये है क्रिकेट, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट 150 नंबर, इसमें कह रहा है 150 नंबर क्वेश्चन पे, भारत भारत में राष्ट्रीय, इसको राष्ट्रीय कर लो आप, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, कहता है तेलुगु कृति अमुक्तमाल का लेखक कौन है, अमुक्तमाल एक जो रचना है वो तेलुगु में लिखी गई है, तो इसके लेखक बताने हैं कौन है, तो ये फ्रेंड्स कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखो इसको और भी घुमा सकता है, क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है कि अमुक्तमाल
किस भाषा में लिखी गई है तो भी पूछ सकता है, तो आप बोल देना तेलुगु में, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। लेखक तो पूछ ही लिया है, तो लेखक कौन है इसके, कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जो पेपर था ये पिछला पेपर था 2018 में शायद हुआ था, तो इस वजह से 17 का पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर होता है 23 का, तो यहाँ पर 22 का, 23 का आप याद कर लेना। अगर 24 में दे रहे हैं, 23 के लास्ट का 24 के स्टार्टिंग में आप याद कर लेना। यानी कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके 6 महीने के आसपास का आप जरूर पढ़ के जाना, 6 से 8 महीने का। तो देखो यहाँ पर क्या है, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया। तो हालांकि ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि 17 का पूछा है, अब नया पूछेगा आपको, तो फिर भी इसका आंसर मैं बता देता हूँ। उस हिसाब के उस समय के हिसाब से था काजुगो इसगुरो, यानी कि ऑप्शन डी राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 153 नंबर पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जॉनी सॉल किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जॉनी सॉल के नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने खोज किस चीज की करी है ये बताना है। तो इन्होंने खोज करी है पोलियो का टीका की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, आप इसको स्टार लगा के लिख लो, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है जब भी यहाँ पर साइंस की बात होती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 154 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, और ये भी कई बार घूम फिर के पूछ लिया जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि यानी कि हड्डी है वो कौन सी है, तो ये फ्रेंड्स स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपीज। वहीं अगर बात कर लें कि फीमर की, तो फीमर हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो फीमर हो जाएगा यहाँ पर। सबसे छोटी तो पूछ रहा है, स्टेपीज सबसे बड़ी हो जाएगी फीमर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 155 नंबर, मृग तृष्णा उदाहरण है। तो मृग तृष्णा किसका उदाहरण है, तो पहले मृग तृष्णा देखते हैं। जैसे देखा होगा आपने कि गर्मियों में जब हम रोड पर कहीं चलते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो कोई पानी नहीं दिखता है। तो वो किसकी वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को मृग तृष्णा। और किसकी वजह से होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो आंसर में जो दिया भी गया था तो ये भी वही दिया गया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये पिछला पेपर ही है रियल, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में डुबोकर रखा जाता है। यानी कह रहा है कि सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है, तो ये लिखा जाता है फ्रेंड्स केरोसिन में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करेगा, वो आग पकड़ लेगी। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है 157 नंबर, इसमें है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी था जिसे फांसी नहीं दी गई थी। देखो काकोरी कांड जब हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोगों को फांसी हो गई थी, लेकिन जिसे नहीं हुई थी इसमें से बताना है इनमें से कौन था जिसको फांसी नहीं हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों के हाथ नहीं मारे गए थे, वो खुद ही उन्होंने अपनी गोली मार ली थी अपने सीने पर जो अंतिम बची हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 158 नंबर। अब देखो G20 का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो G20 जहां पर भी सबमिट हो रहा है वहां पर देख लेना है आपको, और वहां से रिलेटेड वहां के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका संबंध जब भारत से होता है या बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो उस हिसाब उस वक्त हुआ था G20 का 12वां शिखर सम्मेलन। तो ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट 159 नंबर पे आते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। यानी कि जो राष्ट्रकूट थे वो कौन से धर्म के बारे में थे, मतलब जिनकी आड़ में वो बहुत कुछ करते थे। तो ये संरक्षण जो प्राप्त था वो था जैन धर्म का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 160 नंबर पे आते हैं, और इसमें कहा जा रहा है 160 नंबर क्वेश्चन पे कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदन कौन से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। यानी कि दोनों की अगर एक साथ बैठक हो रही है लोकसभा राज्यसभा की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये करेगा फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ डाउट है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप कमेंट सेशन में बताएंगे, फिर उस पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
भारत के पहले अगर हम राष्ट्रपति की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन थे? यही थे, हो जाएंगे फ्रेंड्स। और कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट में आते हैं 162 नंबर क्वेश्चन पे। 162 क्वेश्चन थोड़ा छोटा करता हूं वरना आपको दिखेगा नहीं। इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है। यानी कि जो समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे 14 से लेकर 18 तक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समानता का अधिकार 14 से 18 तक अनुच्छेद में इसका व्याख्यान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि इसको थोड़ा छोटा करता हूं। इसमें कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? अगर कोई मानवाधिकार अध्यक्ष बनाया जाता है तो कब तक रहेगा? तो फ्रेंड्स ये जो रहेगा ये रहेगा कब? 70 वर्ष की अवधि तक, यानी कि जब तक उसकी उम्र 70 साल नहीं हो जाती है। और उसके साथ साथ 5 वर्ष भी रह सकता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 68 साल है और वो आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, तो एक हिसाब से देखा जाए तो 5 साल बाद तो कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा 73 का। लेकिन 73 तक तो देखते नहीं हम उसको 70 तक ही रखेंगे। तो इस वजह से उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल नहीं होगा, फिर कार्यकाल उसका हो जाएगा 2 साल का। ठीक है, तो जब तक उसकी 70 साल एज पूरी नहीं होती तब तक तो वो रहेगा ही रहेगा। या फिर पूरी ना होने पर भी 5 साल अगर पूरे हो गए हैं तो हो जाएगा यहाँ पर राइट। जो पहले हो जाएगा वही देखा जाएगा। उम्र पहले होगी तो उम्र देखा जाएगा, अगर 5 साल पूरे हो गए तो हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में अ, तनवीर हैदर उस्मानी को किस राज्य का अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये देखो अब के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, उस वक्त आया था, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यूपी स्पेशल जीके जो होती है वो इसी में क्वेश्चन सारे सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर इसलिए यूपी स्पेशल से पूछा गया है। ये अब आपके काम का नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, देखो अगर याद होगा सबसे ऊपर पूछा गया था, उसने क्या पूछा था? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर है? इसमें पूछा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो साथ साथ आपको यह भी पढ़ना है कि इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले जो पार्ट्स होंगे, पार्ट नंबर हमारा जो 6 आएगा नया, उसमें हम इसके आगे के क्वेश्चंस लेंगे। और इसके पहले के हमने 1 से लेकर के अब तक जो क्वेश्चंस करे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो कई सारे पार्ट्स हैं। इसी वीडियो के नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जैसे ही आप सबसे नीचे जाएंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर लिखा होगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर पर आप क्लिक करके जिस जिस एग्जाम के पेपर पिछले वाले हुए थे हमने करवा दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और ये वीडियोस जो हैं वहां भी सीरियल से मिल जाएंगी, सारे जो हम पार्ट्स करा रहे हैं यूपीपी के। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि हजारों लोग जुड़े भी हुए हैं। और हमें सपोर्ट करें, बहुत अच्छा लगेगा, ताकि मोटिवेशन बना रहे और हम नई नई वीडियोस नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।